छत्तीसगढ़ का हाल बयां दिखाते हैं, जहां बीते 6 साल से तीन सरकारें बदल गईं, लेकिन एक अदद परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हो सका, जिसकी मांग लेकर युवा सड़कों पर उतरकर भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, जो आखिरी बार 2018 में आयोजित हुई थी। यानी उम्मीदवारों की शादी हो चुकी है, बच्चे तक हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, पैदल राजधानी रायपुर तक दौड़ लगा रहे हैं, गृह मंत्री का बंगला घेर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। इसलिए अब रायपुर में अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। देखिए द सूत्र के छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की यह रिपोर्ट। ये सभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार अलग अलग तरीके अपनाकर सरकार से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। मगर विडंबना देखिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बीजेपी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार में हुई थी, जिसकी प्रक्रिया कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल से होते हुए अब बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल तक आ पहुंची। यानी छत्तीसगढ़ में 2018 से 2024 तक 3 सरकारें बदल गईं, लेकिन अभ्यर्थियों का इंतजार आज भी बरकरार है। 3 सरकारें मिलकर भी युवाओं की किस्मत का फैसला नहीं कर पाई। रिजल्ट के इंतजार में बैठे युवाओं के पास अब आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। वो कभी गृह मंत्री विजय शर्मा का बंगला घेर रहे हैं, कभी पैदल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कभी सड़कों पर उतरकर भीख मांग रहे हैं, तो कभी राजधानी तक भरी बारिश में दौड़ लगा रहे हैं। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो अब उन्होंने रायपुर में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सुशासन का दावा करने वाली बीजेपी की साय सरकार करीब 9 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वो एक अदद परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 2018 में बीजेपी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार में ली गई। इसके बाद 2018 में ही विधानसभा चुनाव आ गए और राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बन गई। भूपेश बघेल के कार्यकाल में एसआई भर्ती के लिए फिजिकल, दौड़, इंटरव्यू जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद 2023 में फिर विधानसभा चुनाव आ गए और बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता संभाली। इंतजार करते करते थक हार चुके अभ्यर्थियों को अब विष्णुदेव साय सरकार से उम्मीद है कि वो रिजल्ट घोषित कराएगी। अभ्यर्थी हैरान और परेशान होकर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार रिजल्ट घोषित क्यों नहीं कर रही। रायपुर में आमरण अनशन कर रहे उम्मीदवार बीएल साहू ने बताया कि वो 2018 में ही फौज से रिटायर होकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट घोषित न होने से वो और उनका परिवार बेहद परेशान हुआ। साहू युवाओं में जोश भी भर रहे हैं कि वो निराश ना हो और अपने हक की आवाज उठाते रहें। साहू कहते हैं कि पहले किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे, मगर अब सरकार की अनदेखी के कारण बढ़ रही बेरोजगारी युवाओं की जान लेने पर आमादा है। कि हमार काम रहते कि समय आते तब हम वोट दे देते नव सरकार ला बना देते। नव सरकार का करते हमारे पर ऐसने की लात रही कि 6-7 साल ले का उम्मीद करते तुमन हा कि अपन लोग लइका छोटे भाई बहनी मन हा 6-7 साल ले इसने तैयारी करत रही और रिजल्ट नहीं मिली तब का करियो लइका। और एक बात और सुने हो कि किसान मन के आत्महत्या करे के संख्या घलो बढ़ते जाते, लेकिन काकरो नजर ओढ़हर काबर नहीं जाए कि आज के समय में किसान मन से ज्यादा बेरोजगार युवक मन के आत्महत्या करे की संख्या बढ़ गए, प्रतिशत बढ़ गए। एक तरफ कोनो काबर ध्यान नहीं दे, एक तरफ सरकार ने अहुडहर ध्यान दे के आवश्यकता है। बीएल साहू सहित सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट आने तक आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं।
वहीं एक उम्मीदवार ने सरकार के विरोध के लिए बेहद अलग और अनोखा तरीका अपनाया। एसआई भर्ती के अभ्यर्थी पीयूष शर्मा ने दुर्ग से 65 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर तक दौड़ ही लगा दी और तेज आंधी बारिश भी इस अभ्यर्थी के हौसले को नहीं तोड़ पाई। पीयूष दौड़ते दौड़ते आमरण अनशन स्थल तक पहुंच गए। उनका कहना है कि सरकार ने रिजल्ट घोषित करने में इतनी देर कर दी है कि कई युवा परीक्षा की उम्र सीमा ही पार कर चुके हैं। कई युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र फॉर्म भरते समय 28 साल थी, लेकिन अब उनके भी बच्चे हो चुके हैं। ओवर एज होने की वजह से वो अब दोबारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कभी नहीं देगा, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं। वहीं आमरण अनशन स्थल पर कई लड़कियां भी तख्तियां लेकर बैठी हैं, जिन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सब इंस्पेक्टर के परिणाम के लिए बैठे हैं। सरकार जो है 90 दिन का गाइडलाइन दिया था हमको परिणाम देने के लिए कोर्ट में, तो वो 9 सितंबर को पूरा हो चुका है और सरकार इस गाइडलाइन को पूरा नहीं कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हैं। जब तक सरकार हमको एक निश्चित तिथि नहीं दे देती रिजल्ट के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे रहेंगे। बीते 6 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी इससे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव भी कर चुके हैं। उस समय गृह मंत्री घर पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने घंटों तक बंगले के बाहर बैठकर उनका इंतजार किया। फिर गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें समाधान निकालने का भरोसा दिलाया, जिस पर यकीन कर युवाओं ने धरना खत्म कर दिया। अब अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी अब गेंद सरकार के पाले में है और देखना होगा कि सरकार कब और कैसे इन युवाओं की मांगों पर ध्यान देती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।